Psalm chapter 30 and verse number 11, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे विलाप को, मेरे शोक को, मेरी घबराहट को, मेरे दुख को नृत्य में बदल डाला है। आज आपसे बहुत व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो दुखों से बिल्कुल अलग हो, जिसके यहां कोई ऐसी परिस्थिति ना हो। बहुत व्यक्तिगत कई एक दुख है मित्रों, आप किसी और से कह नहीं सकते, और एक दुख जाता है और दूसरा चला आता है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड गॉड इन योर लाइफ ऑल द टाइम। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। आज मैं आपको आपके प्रभु की ताकत बताना चाहता हूं कि वो आपके विलाप को, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा विलाप और कौन सा शोक, कौन सा दुख आपकी जिंदगी को बर्बाद किए हुए है। बच्चों का दुख, घर परिवार का दुख, नौकरी चाकरी का दुख, आर्थिक शारीरिक बहुत से दुख हमारे पास है। मगर आज चैलेंज इस बात का है कि हम एक ऐसे खुदावंद को मानते हैं जो हमारे दुखों को ही खुशियों में तब्दील करने वाला प्रभु है। वो अलग से कहीं खुशी नहीं लेकर के आएगा, वो उसी दुख को, दैट्स व्हाट द माइट एंड ऑल माइट ऑफ माय गॉड इज। मेरे प्रभु की यही सर्वशक्तिमान ताकत है कि वो उसी दुख को बदल करके हमारे और आपके लिए खुशियों की बारिश करेगा। वही नील नदी जिसमें वो उसने कहा लड़कों को डाल दे। बहुत अच्छी बात। पर याद रखिएगा, आवर गॉड इज ए गॉड दैट लव्स चैलेंजेस। हमारे प्रभु को चुनौतियां बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में पहचाना है। जब कहीं से कोई आसरा और भरोसा नहीं दिखाई देता, जब हमारा विलाप इतना बढ़ जाता है कि विलाप के आगे हमें सिर्फ विलाप ही दिखाई देता है, खुदावंद कहता है वेरी गुड, अब मैं इसी विलाप को नृत्य में बदलूंगा, तुम्हारे डांस में बदलूंगा। आई विल टर्न योर मॉर्निंग इनटू डांसेस। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि किस प्रभु की आप उपासना कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आपकी ये मॉर्निंग, आपका ये शोक, आपका ये विलाप अभी तक आपके डांस में क्यों नहीं तब्दील हुआ है? अगर आप सच्चे प्रभु के मानने वाले हैं तो आपके उसी विलाप को ये बदल करके आशीषों का सोता बना देगा। उसी नील नदी में जिसमें इब्रियों के बच्चों को, लड़कों को डाल के वो मार डालना चाहता था, खुदावंद ने कहा उसी में से मैं मूसा निकाल करके लेके आऊंगा, उसी में से मैं छुटकारा निकाल करके लेके आऊंगा। फिरौन, तुम सोच रहे हो कि नील नदी में डालने से इब्रियों के बच्चे खत्म हो जाएंगे, इब्रियों का फैलाव खत्म हो जाएगा, उनकी बरकतें सिकुड़ जाएंगी। तुम गलत हो। तुमने एक चैलेंज दिया है, एक चुनौती दिया है, और आज अपनी समस्याओं से कह दीजिए, समस्याओं, तुमने गलत आदमी को चुनौती दी है। मैं एक ऐसे प्रभु का मानने वाला हूं, मैं एक ऐसे प्रभु की मानने वाली हूं जो चुनौतियों का प्रभु है, जो चुनौतियां स्वीकार करता है। वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलेगा। हमें अलग से कोई डांस नहीं सिखाएगा, लेकिन मेरी परिस्थितियां वो बदल करके रखेगा। आपका छुटकारा निकट है, आपको एक नजात मिलने वाली है। खुदावंद आपके विलाप को नृत्य में बदलने वाला है। बहुत अच्छा, तुमने नील नदी में डालने के लिए कहा ना, तो इस इब्री स्त्री ने कहा बहुत अच्छा, हम नीली नदी में डाल देते हैं। मूसा को उसने एक टोकरी बनाई और नील नदी में ही डाल दिया। खुदावंद ने कहा उसी नील नदी से मैं छुटकारा निकाल करके, जिस नील नदी को तुमने एक मौत की नदी बनाई, उसी नदी को मैं एक जीवन की नदी बना देता हूं। वहीं से छुटकारा आएगा। और फिरौन, तुमने जो सोचा उसको मैंने पलट करके रख दिया, क्योंकि मेरी बरकतें तुम्हारी श्राप से, तुम्हारी बुराई से कहीं बड़ी है। आपकी जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं, दुआ कीजिए खुदावंद इसी कठिनाई और परेशानी को जिंदगी बना दीजिए। मेरे लिए एक मौका दे दीजिए, एक अवसर बना दीजिए इसको, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। मित्रों, कई बार हमारा उसके भवन में खड़े रहना ही हमारी सेवा है, यही हमारी आशीष है। और इसलिए आज जब हम उसके
भवन में, आज जब उसके चरणों में, आज जब उसकी उपस्थिति में हम और आप जमा हुए हैं, तो इसको एक बुलाहट समझिए। और यह बुलाहट, अगर आप इसको रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आप इसका संज्ञान लेंगे, आशीषें देंगी आपको। यह बुलाहट आपको आशीष देगी। और इसलिए बड़े तन, मन और धन के साथ आज उसके चरणों में बैठिए और उसके नाम की स्तुति और बड़ाई, प्रशंसा गीतों के द्वारा, तालियों को बजाकर, हाथों को उठाकर, वचन को सुनकर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की बोलकर, जिस तरीके से आप अपने प्रभु को, अपने पिता को, अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को खुश कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कीजिए। इसकी बरकतें मामूली नहीं है। वो अपने आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करना जानता है। में खड़े रहते हो, यहोवा के सब सेवकों सुनो, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो। करता है, यहोवा जो आकाशों पृथ्वी का करता है। वो सिय्योन में से तुझे, वो सिय्योन में से तुझे आशीष देवेगा, आशीष देवेगा, आशीष देवेगा, आशीष देवेगा। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यहोवा को धन्य कहो, यहोवा के धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो। मसीह यीशु जो हमें सामर्थ देता और जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, उसी यीशु के पाक मुबारक मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज की सुबह एक बार फिर से दिल की गहराइयों से खुदावन के ढेरों शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें और आपको इस ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से जोड़ा, ताकि हम और आप उसके कदमों के पास बैठ के, उसके पाक हजूरी में बैठ के कुछ वक्त को बिताते हुए उसके पवित्र नाम को धन्य और मुबारक कहें। खुदावन जो भला है और जिसकी करुणा सदा की है, क्यों ना हम आप मिलके खुदावन के पाक नाम को मुबारक कहते हुए, हम धन्यवाद देते हुए, गीतों को गाते हुए, उसके यीशु नाम की कुदरत का बयां करते हुए आज की सुबह अपने अपने घरानों के लिए प्रार्थना करें। आप जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो होने दे कि उस खुदावन के पाक नाम को सराहते हुए, स्तुति प्रशंसा करते हुए उसका धन्यवाद दें, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात प्रेरितों का खत और इसके 5वें बाब में लिखा हुआ है। जब 17वीं आयत से पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि महायाजक और उसके साथी प्रेरितों को पकड़ के उन्हें बंद करवा दिया, और फिर कलाम बताता कि फरिश्तों ने उसे आजाद कराया
और फिर वो जाके मंदिर में प्रचार करने लगे। उसके बाद फिर सरदार और उसके प्यादे मिलकर उसे गिरफ्तार किए। फिर जाकर उन्हें उसे लेके जो है महायाजक के सामने खड़ा किया। और जब महायाजक के सामने खड़ा किया गया तो कलाम बताता है कि महायाजक कह रहा कि हमने मना किया था इस नाम से कुछ ना करना, तुम्हें बताया गया था कि यीशु नाम से कुछ नहीं करना। अजीजों, दुनिया जानता कि यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम सलामती, तसल्ली और इत्मीनान का नाम है। आए यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। गीत को गाते हुए खुदावन के पाक नाम को मुबारक कहेंगे और दुआ के साथ इस गीत में हम और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो चश्मा कलवरी से बहता है, जो भी पाप को धोता है, जो भी पाप को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो आती आंखें खोलता है, वो आती आंखें खोलता है और लहरों को भी चलाता है, और लहरों को भी चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। जब हमें और आपको पता है कि वो नाम कुदरत वाला नाम है, शिफा का नाम है, रिहाई का नाम है, जिस नाम में अंधे आंखें पाते, लंगड़े चलते और बहरों को सुनाई देता है, उस यीशु नाम में आए क्यों ना हम दुआ करें। इस वक्त जिस भी हालात में आप हैं, अपने हाथों को उठाते हुए खुदा के सामने मौजूद होते हुए आज दुआ करें मिलकर कि खुदाबंद आज हमारे बेड़ियों को तोड़े, आज हमारे जुओं को यीशु मसीह के नाम में तोड़े जाएं, ये बंधन यीशु मसीह के नाम में खुले और आजादी मिले। आए दुआ करें। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं तेरे पाक नाम के लिए, वो नाम जो सब नामों में आला है, जिस नाम में खुदावन कुदरत होता, जिस नाम में जलाल और सामर्थ है। हालेलुया। उसी यीशु नाम में आज की सुबह जब हम मौजूद होकर यहाँ पे तेरे कदमों के पास हम दुआ करते खुदावंद तेरे बेटे बेटियों के लिए, वो जिन्होंने खुदावंद हालेलुया आज अपने घरानों के साथ मिलके अपने हाथों को, अपने ईमान वाले हाथों को आसमान की ओर उठाया, आज जो दुआ कर रहे हैं हमारे साथ मिलके खुदावंद, हम तो सही यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में हालेलुया होने दे कि ये जिंदगियां रिहाई पाए, शिफा पाए, निजात पाए खुदावंद हालेलुया। यकीनन खुदावंद होने दे कि इनके निकट 1000 और इनकी दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु उनमें से कोई भी इनके सम्मुख ना आए। हाँ खुदावंद, इस वक्त हम अपने ऑनलाइन व्यूअर्स जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ दुआ में हैं, जुड़े हुए उनके घरानों के लिए जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है खुदावंद, उन हर एक को तेरे हाथों में देते, तेरी सामर्थ और तेरा जोर मांगते खुदावन, ना तो बल से और ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हालेलुया। आज ये हालात, ये जिंदगियां, ये परिस्थितियां बदल जाएंगे हालेलुया। धन्यवाद देते, तेरे हाथों में देते और शिफा मांगते खुदावन, शिफा मांगते, रिहाई मांगते यीशु नाम में। खुदावन धन्यवाद है कि तूने छुआ है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और आज जब इनका विश्वास है सुबह खुदावन, तो मेरा ईमान है कि तूने आसमान से अपने कानों को खुदावंद इनकी ओर झुकाया, सुना और जवाब दिया है। बड़ी शिफा दीजिएगा, जिनमें किसी भी बात की कमी और घटी हो तो खुदावंद उसे पूरा करिएगा। अगर कहीं कोई भी आफत और मुसीबत और खुदावंद परेशानियों में हो तो अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ा के उन जिंदगियों को थामिएगा और बड़ी आशीष दीजिएगा। हम धन्यवाद देते कि के लिए बड़ी बरकत उससे मांगते और खुदावंद ईमान रखते कि तूने उन्हें चंगा किया और बचाया है यीशु के नाम में, आमीन। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को
यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो चश्मा कलवरी से बहता है, जो आदमी पापों को धोता है, जो आदमी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह एक बार फिर से मैं बहुत खुश हूं कि खुदावन ने ये खूबसूरत मौका बख्शा हमारी जिंदगियों में कि हम आपके साथ जुड़ के अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मैं उसका धन्यवाद करता हूं और यकीनन अगर आप आज की सुबह हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने ये खूबसूरत मौका दिया है। आए हम आराधना में चलें और हम मिलके एक गीत गाएंगे, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। और एक मिनट रुकें, जय जयकार के ताल्लुक आए हम एक पद पढ़ते हैं जो हमको मिलता है पहला शमूएल उसका 4 अध्याय और उसका 5, 6 और 7वीं आयत में लिखा हुआ है इसमें यूं कि जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिस्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस खूबसूरत आयत के लिए। और मैं जो जय जयकार की बात आपसे कह रहा हूं वो अगर हम इस बाइबल के मुताबिक करना शुरू करें तो हमारे और आपके लिए आशीषों का एक बड़ा द्वार खुलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि इजरायली लोग जो थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने एक ऐसा जय जयकार किया, वो ललकार उठे, वो परमेश्वर के नाम की जय जयकार करने लगे तो उनके पड़ोसी लोग भयभीत होने लगे कि आज इनके घरों में हो क्या रहा है। मेरे अजीजों, जब हम इस गीत को गाएं कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, तो आइए हम ऐसी जय जयकार करें, हम ऐसा ललकारें कि आज भूमि गूंज उठे। हम और आप अपने हाथों को उठा के, हम और आप अपने घुटनों को टेक के, हम और आप अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगा के, ना अंकल की तरफ ना आंटी की तरफ, परमेश्वर की तरफ लगा के जय जयकार करें, चिल्लाएं, ललकारें, एक ऐसा गूंज उठाएं कि परमेश्वर प्रसन्न हो। और हमारे पड़ोसी कहने लगे कि आज इस संडे के दिन में आज क्या हो गया कि हर दिन इनके घर से चीख नहीं आती, आज इनके घर से चीख आ रही है, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, ललकार का शब्द सुनाई दे रहा है। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि तब फलिस्ती डरकर कहने लगे कि उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। आज हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे पड़ोसी लोग जान लें कि आज हमारे घर में परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और रूह और सच्चाई से चिल्लाएं और इस गीत को गाएं, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आए जय जयकार के साथ अपने हाथों को उठाते हुए इस गीत को गाएं और परमेश्वर जो हमारा मददगार है उसके नाम का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार के सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो।
चराई की भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार के सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हुए सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया। अगर आप अपने अखबारों को उठाएंगे या न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे तो उसमें आपको खबरें सुनाई देंगी कि कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने लोग कोरोना विक्टिम हो चुके हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं बाढ़ की वजह से। लेकिन उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम जीवितों की ज़मीन पर सही सलामत है। ना हमें कोई हानि है, ना हमें कोई परेशानी है, बल्कि उसने हमारे जीवनों में आशीष और करुणा दी है। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं कुछ एक सूचनाओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारा जो बुलेटिन है वो हमारे पेज पे हमेशा अपलोड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसे पढ़ सके या लोगों तक शेयर कर सके तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। द हेरल्ड ऑफ पीस के नाम से वो एक एल्बम है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दान परमेश्वर के भवन तक पहुंच सके तो आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिस पे हमारी सारी बैंकिंग डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को आप अपना दान दें तो आप इन डिटेल्स पे जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पास कोई बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो आप देख सकेंगे कि नीचे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो दान है वो हमारे परमेश्वर के भवन तक पहुंच सके। आइए हम अभी बाइबल में चलेंगे, वचन को आज के पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान चंद मिनटों के लिए आकर्षित करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग थे जो पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे और मैंने आपको बताया था कि कैसे किताब और पात्रों से हम बहुत ज़्यादा हमारा लगाव हो जाता है, हम उनसे बहुत आकर्षित हो जाते हैं और हम अक्सर कोशिश करते हैं या अक्सर हमारी मनोकामनाएं होती हैं कि काश हम इन पात्रों को समझ सकते, इनके जैसे हो सकते या ये पात्र हमारे जीवनों में हो सकते। आज मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, कुछ आगे लेके जाना चाहूँगा। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सी जो किताबें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जो बेस्ट सेलिंग नॉवल उनको कहा जाता है, जो बहुत लोगों में लोकप्रिय हो जाती है, उनका नाटकीय रूपांतरण किया जाता है, उन्हें बड़े पर्दे पर लाया जाता है ताकि जो पूरी दुनिया है वो इसे देख सके। और ज़रूरी यह है कि अगर ये बड़े पर्दे पे आ रही है या इस पर नाटक किया जा रहा है तो कुछ कलाकारों की सहयोग ज़रूर लिया जाएगा। अब अगर आप देखें कि अगर किसी कलाकार को एक पात्र को निभाना है, किसी कलाकार को एक पात्र को बनना है तो उसे रिसर्च करनी पड़ती है, उसे उस पात्र को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है और वो बड़े पर्दे पे अच्छे से उस किरदार को निभा सकता है या हो सकता है कि उसके लिए उसे कोई अवार्ड मिले।
लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अक्सर इन कलाकारों का ये भी कहना है कि जब हम इन पात्रों को निभाते हैं या जब हम इन पर रिसर्च करते हैं तो हमारे निजी जीवन पर कभी कभी बहुत बुरा असर पड़ जाता है। उन पात्रों की कुछ एक आदतें होती हैं जो हमारे निजी जीवन में हमारे साथ आ जाती है। उन पात्रों का कुछ एक मानसिकता कुछ होती है जो बार बार हमारे दिमाग में आ जाती है और अक्सर हम इससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ है कि इट इज़ ओनली बिकॉज ही बिकेम लाइक अस दैट वी कैन बिकम लाइक हिम। यानी हमारा जो मसीह है, हमारा जो प्रभु है, वो हमारे जैसा बना, वो इस धरती पे आया, उसने मनुष्य रूप लिया, वो नम्र हुआ, वो दीन हुआ, वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, इसलिए क्योंकि हम भी उसकी तरह हो सके। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई पात्र को निभाना है, अगर आपको कोई पात्र बनना है, तो आपको अपने मसीह जैसा बनना है। अगर आपको कोई चलचित्र निभाना है तो आपको अपने यीशु मसीह में निभाना है, क्योंकि जब आप अपने मसीह में बनेंगे, जब आप अपने मसीह में चलेंगे, तो आपके जीवनों में आशीष, आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी आशीष हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि मेरा मसीह हमेशा अपने बच्चों से प्यार करता है और यही चाहता है कि उन्हें आशीष मिले। आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे। हम बाइबल से निकालेंगे निर्गमन उसका 2 अध्याय और 1 से 5 तक। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी होकर देख रही थी कि उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। आगे पढ़ते हैं निर्गमन 2 अध्याय 6 पद से लेके 10 पद तक। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी बरकत दे। आए वक्त हो चुका है कि हम परमेश्वर के कलाम में चलें, और आज का कलाम हम सुनते हैं अपने कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा। हम कलाम सुने और आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 6वां अध्याय और उसकी 14th वर्ष। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आप देखिए कितनी बार उसी चीज को अलग अलग तरीके से परिभाषित करके डिफाइन करके लिखा जा रहा है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई लगाव नहीं, अंधकार की जो ज्योति की संतान है उनका अंधकार की संतानों से कोई लगाव नहीं, असमान जुए में ना जुटो। बड़ा खतरनाक होता है। ये आप कुछ पिक्चरें देखिए, ये असमान जुए की पिक्चरें हैं।
मित्रों तकलीफ ही होगी। और ये जुए का अर्थ है बोझ। कोई भी चीज जब अनइवन होती है, असमान होती है, तो वो तकलीफ देती है। और आज मुझे मालूम है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो इस असमानता की वजह से बड़े दुख में, बड़ी तकलीफ में, हृदय उनका अंदर से रो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि असमान बोझ में बोझिल है, असमान जुए में जुटे हुए हैं। कहीं एक कोई गलती हो गई और उसकी वजह से आप आज झेल रहे हैं, जिसको मैं इस तरीके से कहूं। आप कहेंगे इसका हमारे आज के निर्गमन से क्या संबंध है? बहुत अच्छा, आइए निर्गमन की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका। निर्गमन की पुस्तक, और आज मैं अमराम और योकेबेद की बात करना चाहता हूं। आप कहेंगे ये कहां मिल गया आपको? अमराम और योकेबेद जी। अब आइए निर्गमन की पुस्तक दूसरा अध्याय और पहली आयत, एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 1। लेवी के घराने के एक पुरुष ने, पुरुष का नाम अमराम था, एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। स्त्री का नाम योकेबेद था। अमराम और योकेबेद मूसा के मम्मी पापा का नाम। पापा का नाम अमराम और मम्मी का नाम योकेबेद। लेवी वंश के, सोचिए आप, अभी तक हमने फिरौन के दुख को देखा और नील नदी में ये कर दो और मिडवाइफ्स को बोला मार डालो, सब करने के बाद अब जब दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, तो बजाय अमराम का नाम लेने के, बजाय योकेबेद का नाम लेने के, यहां अमराम और योकेबेद तो लिखा जा सकता था, लेकिन फोकस अमराम पर और योकेबेद के नाम पर नहीं है। पूरा फोकस दो समान वंश के लोगों के बारे में। मैंने अभी दूसरा कुरिन्थियों पढ़ा, असमान जुए में, अविश्वासियों के साथ। और आज बहुत सी जिंदगियां या तो बर्बाद हो गई, बर्बाद हो रही हैं, बर्बाद होने वाली हैं इस असमान जुए की वजह से। आज हमने अपनी चॉइस की वजह से, देखिए कई बार बोझ जो है, वो बोझ तो कभी कभी लग जाता है, लेकिन कई बार आप वो बोझ, असमान जुआ जो है, असमान जिम्मेदारी, आप खुद उसके जिम्मेदार होते हैं उसको उठाने की। लेवी वंश के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। सवाल उनके नाम का नहीं है, अमराम और योकेबेद का नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेवी के वंश के थे दोनों, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवी कौन था? याकूब का एक बेटा था। उसके बारे में आप 49वें अध्याय उत्पत्ति में पढ़ लीजिएगा, किस तरह की आशीष मिली और वही आशीष किस तरीके से अमराम और योकेबेद के 3 संतानों में आगे बढ़ी, हारून, मूसा और मरियम। मूसा का एक भाई हारून और उसकी एक बहन मरियम। मित्रों, आज ये असमान जुए ने हमको इतना परेशान कर रखा है कि हम दुखी हो गए। और जैसा मैंने कहा कि कई बार हमने ये बोझ खुद लिया है, ये असमान जुआ हमने खुद उठाया है। आज अन्य जातियों की तरह हमको पता नहीं चलता है। कई बार मैंने कई बार इस बात को कहा है कि आज मसीहों में और गैर मसीहों में अंतर तो पता ही नहीं चलता है। स्त्रियों ने उनके समान सारे क्रियाकलाप धारण कर लिए। उनका सजना, उनका संवरना, स्त्रियों का सिंदूर लगा करके और टीके लगा करके। मित्रों, ये हमारे मसीहियों का, विश्वासियों का सजना धजना नहीं है। हम उनके समान नहीं हो सकते हैं। फिर सोचिए, फिर आदमी लोग भी माथे पर ये लगा ले, वो लगा ले, कैसा लगेगा? आज महिलाओं को बोल दीजिए कि साहब आपने ये टीका लगाया है, आपने सुनो, उनको बहुत बुरा लग जाता है। अगर आपके पुरुष भी ऐसे ही करने लगे, पुरुष भी कुछ लगा ले, इधर लगा ले, लाल लगा ले, पीला लगा ले, कैसा लगेगा आपको? आपको अपनी आइडेंटिटी, आपको अपनी पहचान तो बनानी ही पड़ेगी। लेवी के वंश के पुरुष ने लेवी के ही वंश की एक स्त्री को ब्याह लिया।
तो आप कहेंगे तो क्या हुआ? यही मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूं। जब आप समान जुए में होते हैं तो उसका प्रतिफल भी बहुत खूबसूरत होता है। फिर से सुनिएगा, when you are in even yoke, not in uneven yoke, when you are in even yoke, even responsibility, you produce beautiful things. लेवी के वंश का पुरुष भी था और लेवी के यही उद्देश्य है इस वाक्य के लिखने का, इस पद के लिखने का यही उद्देश्य है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 14वीं आयत से आगे जो लिखा गया है वो प्रूव हो सके। यहीं पर उसकी नेव डली। मित्रों, आदम के पसली से ही एक स्त्री निकाली गई, एक समानता में बनाया, उसी लेवल का बनाया। किसी जानवर को, किसी कीड़े मकड़ों को आदम के साथ नहीं जोड़ दिया। अकेला रहना अच्छा नहीं, तो प्रभु आपने इतना बनाया है, ऊंट बनाया, हाथी बनाया है, जिराफ बनाया है, किसी को नहीं। यह समान जुए में नहीं जुटना है। उसको उसी की, उसने कहा ये मेरे देह की एक निकाली हुई स्त्री है, मेरी पसली है, मेरा बदन है ये। और प्रभु ने भी असमान तरीके से हमें नहीं जोड़ा है, अपनी पसली निकाली, अपनी पसली में से वो धार बहाई। मित्रों, इस कलीसिया के लिए, हमारे और आपके लिए, हमको अपनी समानता में वो बनाना चाहता है। अपनी आत्मा दे करके, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र बनाना चाहता है। मित्रों, असमान जुए सिर्फ तकलीफ देंगे, दुख देंगे। और ये सिर्फ शादी ब्याह की बात नहीं है। असमान जिम्मेदारी तो कहीं पर भी आ सकती। जब हस्बैंड वाइफ की सोच एक ना हो, जब परिवार की सोच एक ना हो, जब बच्चों की माँ बाप के साथ सोच एक ना हो। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सी समस्याएं आपकी जिंदगी से दूर रहे, एक काम कीजिए, जिम्मेदारियों को बराबर बराबर करना शुरू कर दीजिए। ये बोझ को ऊपर नीचे मत कीजिए, पापा पर सब लाद दिया, मम्मी कुछ ना करे। लिखा हुआ है कि हर बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, मगर मूढ़ स्त्री अपने घर को बर्बाद कर देती। बहनों, आपका भी यह कर्तव्य है कि आप भी उतना ही बोझ उठाइए घर को बनाने में, बच्चों को संवारने में। और मैंने कहा कि जब अनइवन योक नहीं होता है, इवन योक होता है, तो उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन, उसका जो परिणाम होता है बहुत खूबसूरत होता है। पढ़ना चाहता हूं। और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिर्फ पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुआ मित्रों, आगे की लाइन सुनिए। और यह देखकर यह बालक सुंदर है। ये सुंदरता कहां से आ गई? और ये थर्ड पार्टी ने लिखा है, लेकिन ये परमेश्वर का कलाम क्या बताना चाह रहा है कि जब लेवी वंश का पुरुष लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लेता है तो सिर्फ पुत्र नहीं उत्पन्न होता है, एक खूबसूरत पुत्र उत्पन्न होता है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपका ये अनइवन योग सिर्फ बुराई को और सिर्फ कुरूप चीजों को पैदा कर रहा है। घर में कलह, जिंदगी में कलह, निराशा, हताशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अनइवन योग की वजह से हो रही है। अगर अभी तक आप अनइवन योग में नहीं फंसे हैं तो फंसिएगा नहीं। अगर है तो दुआ कीजिए, प्रभु ये योग को, इस बोझ को बराबर कर दीजिए। आपने ये पाठ सुना और इस पाठ में मैं एक और बात, बहुत सी बातें इस पाठ में कही जा सकती, लेकिन आज मैं कॉलिंग की बात करके आपसे विदा लूंगा, बुलाए जाने को। देखिए, कॉलिंग में मेरे साथ रहिए थोड़ी देर के लिए। कॉलिंग में, बुलाहट में दो चीज होती है। नंबर एक, जो आपको बुलाता है वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जो बुलाया जाता है वो एक आशा से जाता है, उसके पास एक आशा है। हमारी आशा क्या है? लिखा है कि हम उस आशीष के वारिस होने की आशा देखते हैं। और 3 लोगों की कॉलिंग इस पूरी घटना के क्रम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसके बारे में मेरे साथ रहिए। 3 स्त्रियों को 3 बुलाहट दी गई, 3 कॉलिंग दी गई। पहली को छोड़ने की, दूसरी को निकालने की और तीसरी को खबर फैलाने की। फिर से सुनिएगा, पहली को
छोड़ने की, दूसरी को निकालने की और तीसरी को खबर फैलाने की। तो योकेबेद ने कितनी खूबसूरत बात 3 महीने तक छिपा रखा। एक निश्चय था उसके पास, इस बच्चे को मैं छिपा लूंगी। आपको मालूम है एक ऐसे समय में जबकि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, मैं एक अच्छे दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, एक बुरे दिन थे मित्रों। आप जा करके पूछिए योकेबेद और अमराम से, पूछिए कैसे बचाओगे अपने बच्चों को जब सारे मिस्री तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। सारी दुनिया के किस किस तरीके से आज हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहती है दुनिया। लेकिन अगर आप डिटरमिन हो जाएंगे, और खासकर माएं जब बच्चों को यीशु के पास लाने लगी, चेलों तक ने रोका, बोला तुम नहीं रोक पाओगे, होगे चेले तुम यीशु के। जब बाकी लोग नहीं रोक पाए तो तुम लोग क्या रोकोगे। हम माताएं अपने बच्चों को लेकर, दे वर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू जीसस। और आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं माताओं को, अगर आप डिटरमिन है कि आप अपने बच्चों को, उस वक्त बच्चा उनके कंट्रोल, अरे मेरा बच्चा तो जब कंट्रोल में था तब तो आपने छिपाया नहीं, आप तो अपने बच्चे को उबाल। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन लिखा है शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और 2 माताएं चली गई। कल हमने इसके बच्चे को खाया था, आज ये अपना बच्चा, कैन यू इमेजिन दैट, माताएं अपने बच्चों को खा रही है। ये बाइबल की घटना की बात है मित्रों। कहां माताओं को संसार की बुरी नजरों से छिपाना है। यह संसार तो लिखा है कि राजा ने आज्ञा दी, फिरौन ने आज्ञा दी थी सभी मिस्रियों को, पहले उसने दुख दे करके उनको बर्बाद करने की कोशिश की, फिर मिडवाइफ्स को यूज किया, धाइयों को यूज किया, वो नहीं चला तो सारे मिस्री लोगों को बोल दिया कि जो भी इस्राएली लड़के मिले तुमको दिखाई दे, नील नदी में डाल देना। योकेबेद ने कहा मेरे बच्चे को नहीं जी। वो देश छोड़ करके नहीं चली गई, वो किसी और जगह पर नहीं चली गई जहां पर राजा का फरमान नहीं था, वो उसी जगह पर नील नदी के तीर पर रह करके, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आज हमें योकेबेद जैसी माताएं चाहिए। उसमें पता नहीं अमराम का कितना हाथ था, नहीं था, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उसने छिपा रखा। जब आप डिटरमिन, निश्चित हो जाएंगी कि हमको अपने बच्चे को बचाना है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन अगेन देयर इज अ कॉलिंग, और कॉलिंग एक सर्टेन चीज के लिए होती है। जैसे मैंने कहा अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं होती है, एक उद्देश्य के लिए कॉलिंग होती है। जब रेस होती है तो अनलिमिटेड लेंथ नहीं होती है दौड़ने की, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिश पॉइंट होता है। ठीक उसी तरीके से बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉलिंग जो हमें कॉलिंग के बारे में बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि जाना कहां। पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं। निशान किसी के पास नहीं है, दौड़े सब चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? फ्रस्ट्रेट हो रहे, निराश हो रहे, आपकी सिर्फ यही कॉलिंग है। जैसे मैं अभी हमने गाया कोरस, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, कई बार आपकी कॉलिंग सिर्फ खड़े रहने की है, लेकिन कहां? उसके भवन में। वही आपकी सेवा है और आप खड़े हैं, आप अपनी सेवा को पूरी कर चुके, वो कर रहे हैं आप। नहीं मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और सुबह भी प्रचार और शाम को भी प्रचार और दिन में भी प्रचार, रात, बहुत अच्छी बात है। अगर वही कॉलिंग है आपकी, करिए। लेकिन अगर नहीं है, बहुत लोग की कॉलिंग वो नहीं है, अगर सिर्फ दुआ की कॉलिंग है, अगर सिर्फ अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपाने की कॉलिंग है, तो आप उसी पर ध्यान दीजिए। सारे मिस्र में हंगामा हो रहा होगा, बहुत सी माताएं अपने बच्चों को नहीं बचा पा रही होंगी, लेकिन योकेबेद का काम अपने बच्चे को बचाना था। She was focusing on how to protect। 3 महीने तक एक बच्चे को, जो रोता है उसको कह नहीं सकते बेटा चुप हो जाओ, फिरौन के लोग आ जाएंगे, मिस्री लोग आ जाएंगे, वो क्या जानता है। ये मां की जिम्मेदारी थी। और मुझसे मत पूछिए कि कैसे उसने छिपाया होगा। खिड़कियों के ऊपर काले कपड़े लगाए होंगे, काला कागज लगाया होगा, दरवाजे को बंद रखा होगा, आना जाना उसने बंद किया होगा, कोई मेरे यहां नहीं आएगा, किसी को पता ना चले। आज हमने अपने घरों को, अपने परिवार को खुला दुनिया के लिए छोड़ दिया है। आओ, जिसको आना है, जिसको लूटना है मेरे बच्चों को, जिसको ले जाना है ले जाओ, नील नदी में डाल दो, चाहे किसी नदी में डाल दो। कर क्या रहे हैं हम लोग? 3 महीने तक वो परिवार कैसे रहा होगा। और अभी आप बखूबी जान रहे होंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन में हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं।
और उस जमाने में भी इसी तरीके का हाहाकार, कहीं इसी का बच्चा मर रहा, कहीं उसका बच्चा मर रहा, कोई वो मार हो रही है। उसने कहा हुआ करे मेरे बच्चे को कोई छू नहीं पाएगा, मैं छिपा करके रखूंगी। बड़ी मेहनत की होगी, छिपाने में मेहनत लगती है मित्रों। बहुतों से नाता रिश्ता उसको तोड़ना पड़ा होगा। और आज माताओं मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, पिताओं आपको भी चैलेंज करना चाहता हूं। आपको बहुतों से दुनिया से नाता और रिश्ता तोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों को छिपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। बाइबल कहती है बुद्धिमान विपत्ति को देख करके छिप जाता है, भोले लोग आगे बढ़ते हैं और नुकसान उठाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने भोले और कितने बुद्धिमान हैं, मगर यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को सांप की नाई बुद्धिमान, सांप की नाई चतुर बना करके रखो। आज हम कबूतर की नाई भोले तो बन गए हैं, मगर सांप की चतुराई खत्म हो गई। और ये यीशु मसीह के वचन है कि जब विपत्ति आए तो उसके लहू में छिप जाए। अपने भी छिपिए, अपने बच्चे को भी छिपाइए। लेकिन फिर मैंने कहा आपकी एक कॉलिंग है जो शुरू होती है और खत्म होती है। 3 महीने के बाद उसने एक टोकरी बनाई। अब उसका काम था छोड़ करके आने का। मेरे साथ रहिए मित्रों आप। अरे तो फिर उसका क्या होगा? ये आपकी कॉलिंग नहीं है। बीज बोने के बाद आप जाकर के बीज को मत खोदिए। अब ये इट्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द सीड। अब वो भूमि कैसा रिस्पॉन्ड करती है। कई बार आपको अपने बच्चों को जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप केवल एक जगह तक ले जा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और होता कुछ नहीं है। जहां तक आपको ले जाना वहां तक भी आप नहीं ले जा पाते। अरे मेरा बच्चा इस स्कूल में जाएगा। उसने कहा यह समय बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने का नहीं है, इस बच्चे को छिपाने का है और मुझको अपनी कॉलिंग पूरी करनी है। उसने मूसा को ABCD सिखाई कि नहीं सिखाई, मगर उसने उसके लिए सुरक्षा तो पैदा कर ही दी। और आज मैं माओ से निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बना दीजिए। और यीशु मसीह के लहू से बेहतर और कोई सुरक्षा कवच नहीं हो सकता है। उसके कलाम से उनको पूरी तरीके से घेर दीजिए। उसको ऐसा खूबसूरत बना दीजिए कि दुनिया की कोई कहर उसके अंदर आने ना पाए, दुनिया का कोई कुफ्र आने ना पाए। वो मेरा बच्चा खुदावंद यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ है। जब तक आप कर सकते हैं आप करिए, उसके बाद खुदावंद दूसरे को कॉलिंग देगा। देखिए मैंने कहा कि बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो। और वो सिद्ध कब होता है? जब आप अपनी बुलाहट के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जहां तक आपको करना, आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरी बुलाहट कहां तक के लिए? क्या मुझको आप सिर्फ खड़ा करने के लिए बनाए? बिल्कुल। हे यहोवा के सब सेवकों को सुनो, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यस आई एम ओनली स्टैंडिंग, बट आई एम स्टैंडिंग इन द ऑनर एंड द रिस्पेक्ट एंड इन द ऑ ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मैं उसके वैभव में, उसकी पवित्रता में खड़ा हुआ। यही मेरी सेवा है। पहली स्त्री को कॉलिंग दी, बुलाहट दी, छोड़ करके आओ। और उसने उस कॉलिंग को पूरी शिद्दत के साथ, फिर से सुनिएगा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। 3 महीने तक घर में छिपाया और जब छोड़ने गई तो छिपा करके छोड़ने गई। उसका उतना ही काम था, उतनी ही कॉलिंग थी कि तुम इस बालक को नदी के तीर पर कांसों के बीच में छोड़ाए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद भी हम ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। यह हमारा काम नहीं है। एक दूसरी स्त्री थी, उसको कॉलिंग दी गई थी। यह भी परमेश्वर की ओर से हुआ। हमारे सर के एक बाल भी जमीन पर बगैर उसकी इच्छा के नहीं गिरते। फिरौन का मन भी परमेश्वर ही कठोर करता था। हर चीज जो होती है, याद रखिएगा, परमेश्वर की ओर से होती है। फिरौन की बेटी को यह कॉलिंग थी, उसकी बुलाहट थी, उस बच्चे को बाहर निकलवाओ। आप देखिए, जब पहली कॉलिंग पूरी हो जाती है तो दूसरी कॉलिंग अपने आप उसके अंदर फिट हो जाती है। जब आप, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? कोई लिखेगा, कमेंट में लिखेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। जब आप अपनी सेवा को पूरी कर लेते हैं और ईमानदारी के साथ पूरी करते हैं तो परमेश्वर वहीं से दूसरी सेवा को आगे बढ़ा देता है। एक दौड़ होती जिसको बैटन रेस बोलते हैं। उसके अंदर एक छोटा डंडा होता है जिसको बैटन बोलते हैं।
और उस रेस की खूबी ये होती है कि एक धावक जो है वो बैटन को लेकर के दौड़ता है और उसको एक निश्चित दूरी तक दौड़ना है। वहां पर दूसरा धावक खड़ा रहता है, उसके हाथ में वो बैटन पकड़ा दिया जाता है। फिर वहां से ये जो धावक, पहला धावक है, इसका दौड़ना खत्म, इसकी जिम्मेदारी खत्म। अब वो धावक उस बैटन को लेकर के दौड़ता है और फिर वो अगले धावक तक उस बैटन को पहुंचाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं? जब पहला वाला धावक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, अरे क्या करेंगे, हम नहीं दौड़ पाए, अगला दौड़ लेगा, आप तो अगले को भी पिछड़ा कर दे रहे। आपने तो अगली सेवा को भी, इसलिए आज जो आपको सेवा दी गई है, आज जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाइए मित्रों। और पहली स्त्री ने एक मां का पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाई। उसने नील नदी में नहीं डाला, नील नदी पर डाल दिया उसने। बाइबल कहती है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिन के बाद तू उसको फिर पाएगा। हालेलुया। पहले धावक ने अपनी दौड़ पूरी कर ली, बैटन अगले को पकड़ा दिया। फिरौन की बेटी कहां से, उसी जगह पर नहीं मित्रों, सब प्रभु का इंतजाम था। जानते हैं क्यों? 400 साल तक वो लोग तुमको दुख देंगे। 13वां अध्याय उत्पत्ति का, जब परमेश्वर ने आशीष दी थी। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के प्रति वफादार है, वक्त आने पर सब काम करेगा, और अब वक्त आ रहा था। अब 400 साल पूरे हो रहे थे, इनके छुटकारे का वक्त निकट था। और मित्रों, आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, हमारे भी छुटकारे का समय निकट आ रहा है। साइंस ऑफ द टाइम दिखाई दे रहे हैं, और जो समय का जो चिन्ह है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। यह समय है कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। अपनी बुलाहट को तो सोचो, किस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसको सिद्ध करने का प्रयास करो। दूसरी ने उस बच्चे को बाहर निकलवाया, इसकी यही कॉलिंग थी। और जैसे ही उसने बच्चे को बाहर निकलवाया, तीसरे की जिम्मेदारी शुरू हो गई। वहां मूसा की बहन मरियम खड़ी थी। उसका काम था खबर करना। और खबर आप जानते कब करते हैं? पत्रकार जो होते हैं, जानते खबर कब करते हैं? जब घटना स्थल पर रहते हैं, जब उनको न्यूज मिलती है। न्यूज, अरे मित्रों, हमारे पास न्यूज नहीं, हमारे पास गुड न्यूज है। हमारे पास समाचार नहीं, सुसमाचार है। गो एंड टेल इट ऑन द माउंटेन। जाओ और सारे जगत के लोगों को ये बताओ, चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन्हें जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है मानना सिखाओ। हम लोग वो खबर फैलाने वाले लोग हैं। हमारा यीशु जिंदा है। हम वो खबर फैलाने वाले हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, उस पर भी विश्वास रखो। हम खबर फैलाने वाले हैं कि ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से। हम खबरी लोग हैं। हम खबर फैलाएंगे, हम बताएंगे। उसने जाके मां से कहा, मां, बेटा जिंदा है, भैया जिंदा है। There is a good news. Yes, there are other kids, other children that have been drawn in that river. बहुत से दूसरे इब्रियों के बच्चे उसी नदी में डुबो दिए गए, लेकिन हमारे पास यह खुशखबरी है। मम्मी, भैया जिंदा है, आपका बेटा जिंदा है। जब औरतें कब्रिस्तान पर आई, कब्र पर आई कब्रिस्तान में, और उन्होंने खाली कब्र को देखा, और जब सब समाचार मिला, लिखा है दौड़ करके। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी कॉलिंग क्या है, लेकिन ये कॉलिंग तो हम सबकी है। जाओ, गो एंड टेल इट टू एवरीवन। हमारा यीशु जिंदा है। उसकी कॉलिंग सिर्फ इतनी ही थी, खबर दिया उसने। और बाकी की कहानी आप सब जानते हैं। मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि आपके साथ यीशु समाचार बांटूं कि हम सबको खुदा ने कॉलिंग दी है, एक बुलाहट दी है। अब और सबकी बुलाहट फर्क है। योकेबेद की बुलाहट फर्क, फिरौन की बेटी की बुलाहट फर्क,
और मूसा की बहन मरियम की बुलाहट फर्क। सबसे अच्छी बात थी, ये महिलाएं थी, बहुत से डर थे, बहुत सी घबराहट थी। हम कैसे जाएंगे, कोई मेरे साथ नहीं चलता, मैं अकेले हूं, और ये तो जाते नहीं है मेरे साथ, और वो तो आती नहीं मेरे। बहुत से बहाने हैं स्त्रियों के पास। इन 3 स्त्रियों के पास कोई बहाने नहीं थे। और इसी बुलाहट ने परमेश्वर के उस छुटकारे का वो प्रबंध कर दिया जो उसने 400 साल पहले इब्राहिम पिता से कहा था। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपनी बुलाहट को, ना तो योकेबेद को यह चीज मालूम थी, ना फिरौन की बेटी को यह मालूम था, और ना मरियम को यह मालूम था कि यह हो क्या रहा, हम कर क्या रहे। उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाई, और रेस्ट ऑफ द स्टोरी कैरिड ऑन। उसके बाद फिर सारी कहानी हम एक के बाद एक देखेंगे। मैं जानना चाहता हूं, आप परमेश्वर की योजना में उसकी बुलाहट को ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो भी जिम्मेदारी दी गई है, हो सकता है, और याद रखिएगा, मैंने कहा कि कई बार बहुत छोटी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वही छोटी जिम्मेदारी बहुत बड़े काम का अंजाम बनती है। लेवी के वंश के पुरुष ने लेवी के वंश की स्त्री को ब्याह लिया, एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, और उसके बाद 3 स्त्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, और खुदा के एक बहुत बड़े जलाल को उन्होंने आगे बढ़ाया। वहीं से मूसा निकल करके आया। मित्रों, हम और आप भी मूसा है, हम भी जल में से निकल करके आए। हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आज का ये संदेश मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? इसके पहले कि वो आप इस बुलाहट से बाहर कर दें, एक काम कीजिए, उसकी बुलाहट में शामिल हो जाइए। कहिए, लॉर्ड कॉल मी और टेल मी व्हाई हैव यू कॉल्ड मी। वो लक्ष्य क्या है, किस चीज के लिए आपने बुलाया? केवल विश्राम देने के लिए बुलाया है, वो भी हम तैयार हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम करेंगे जो आप चाहते हैं, वो हम करने को तैयार हैं। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। मुझे आशा है कि इस वचन से आप सभी को बहुत आशीष मिली होगी। इस वचन ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवनों में ऐसे ही बने रहे, दूसरे इसे सुन सके, तो इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा इस पेज को, और इससे शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने मित्रों में, अपने संगी संबंधियों में, ताकि उन्हें भी ये परमेश्वर की जो आशीष है वो बराबर से मिल सके। इससे पहले कि हम अंत को चले, आइए एक गीत सुनते हैं। बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, होकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, होकर
यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोरी करने, आत्महत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, आत्महत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हुए सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर भाई लोगों को बहुत आशीष दे और इस गीत से परमेश्वर आपको भी आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारे साथ शुरू से अभी तक बने हुए हैं। परमेश्वर आप सभी ऑनलाइन व्यूवर्स जो हमारे हैं बराबर से और भरपूरी से आशीष दे। हम अगले संडे फिर से जमा होंगे जो कि 9 अगस्त होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये आशीष, ये सर्विस आपके और लोगों तक पहुंच सके तो इसे बताना ना भूलिएगा, इस पेज को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अगली सर्विस में भी वो आपके साथ शामिल हो सके और परमेश्वर में आशीष पा सके। मैं अब गुजारिश करना चाहूँगा पास्टर धर से कि वो आए आज के वचन के लिए, इस पूरी आराधना के लिए और हम सब ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करें और आशीषित वचन से हमें विदा करें। पास्टर धर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता से आपके चरणों पे आते हैं खुदावन। इस प्रातः काल में खुदावन आपने हमको जीवन दिया कि हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करें। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, गीतों के लिए और उन तमाम आशीषों के लिए जो कि खुदावन तूने हमें दी है। शुक्रगुजार है खुदावन जिन्होंने अपने कमी घटी में से तेरे महिमा के लिए, तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, उनको बड़ी आशीष दीजिएगा खुदावन। बाकी के समय में हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हमारा ये वचन सारी दुनिया के लिए परमेश्वर दीपक के रूप में जो अंधकार में है वो ज्योति पा सकें। अपने बिशप साहब के लिए और मैडम जॉनी के लिए सबको तेरे हाथों में देते हैं और हमारे कलीसिया के एक एक लोगों को तेरे पवित्र लहू की आड़ में छुपाते हैं और दुआ को हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हर एक विश्वासियों के साथ तेरे आने तक अब से हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।
तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला